दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 11 लाडलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा बयान, एक ऐसा फैसला निकलकर सामने आया है जिसके बाद पूरी की पूरी पार्टी से लेकर गोदी एंकर और पत्रकार सहम गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि 15 अगस्त 2022 यानी कि तकरीबन 1.5 साल पहले गुजरात सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जिन 11 लोगों को मासूम बताते हुए जेल से रिहा कर दिया था, उन 11 के 11 लोगों को फिर से जेल में ठूंस दिया जाए। इसके साथ ही बता दिया है कि गुजरात सरकार की हिम्मत नहीं है, उनमें इतना दम नहीं है और ताकत नहीं है कि वो किसी भी दरिंदे को ऐसे ही छोड़ दे। उन्होंने बताया इसे पूरी तरह से धोखाधड़ी। और इसी के साथ बीजेपी, गुजरात सरकार की तो फजीयत हुई, साथ ही अब उनके 11 लाडले फिर से जेल में जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, वो बिल्किस बानो का जो पूरा मामला है 2002 में जो जिनके साथ गैंगरेप हुआ था, उससे जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद है बिल्किस बानो 2002 कांड, गोधरा कांड के वक्त इनके साथ रेप हुआ था। उसके बाद इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। इनके तमाम जो दोषी थे, आरोपी थे, वो दोषी हो गए थे, जेल में सजा काट रहे थे। अचानक से 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के अंदर का एकाएक मासूम वाला प्यार जागा, लाडलापन जागा। इन्होंने 11 के 11 लोगों को बरी करवा दिया, मतलब रिहा कर दिया, जाइए आप मौज काटिए। उसके बाद गुजरात के अलग अलग हिस्सों में खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका मंच पर अभिवादन कर रहे थे। कोई माला पहना रहा था, कोई मिठाई खिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आजादी की जंग जीत कर आए। लेकिन ये क्या थे? ये दरिंदे, 11 के 11 लोग दरिंदे। लेकिन जो ताजा खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, उसे पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले न्यूज 24 की इस खबर को पढ़ लीजिए दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार मतलब बीजेपी, मोदी शाह वाली बीजेपी। इसमें जो बताया गया आज तक की खबर, उसमें क्या लिखा है पढ़िए। आज तक ने अपनी खबर में लिखा है साफ साफ कि बिल्किस बानो के सभी 11 दोषियों को फिर जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सरकारी सजा माफी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की रिहाई को मंजूरी देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। बिल्किस और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दरिंदगी की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। किसने? खुद बिल्किस बानो ने। सोचिए, एक बड़ा लंबा सफर रहा बिल्किस बानो का, लेकिन फिर से शुरू करना पड़ा मोदी जी की वजह से, शाह बाबू जी की वजह से, गुजरात सरकार की वजह से और बीजेपी की वजह से। कैसे वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पढ़िए जो खबर है, जो फटकार लगाई है गुजरात सरकार को नहीं, सिर्फ बीजेपी को फटकार लगाई है कि कैसे दोगलेपन में जीते हैं। लिखा है गुजरात के बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। यह आज तक की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है जो बिल्किस बानो ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला यानी बिल्किस बानो सम्मान की हकदार है। राज्य यानी कि गुजरात का मतलब ऐसा नहीं होता ना सरकार, राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया है। यानी कि बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात सरकार धोखाधड़ी करती है, बीजेपी धोखाधड़ी करती है। ये दोगले लोग हैं। आपको लगता है ना कि बहुत सीधे हैं, बेटी बचाई नारे देते हैं। सोचिए, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ जुमला मारा जाता और कुछ नहीं। ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। पहले पढ़िए, जस्टिस बीवी नागर थाना और उज्जवल भैया की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मामला चला था और गुजरात में भी, तो गुजरात और महाराष्ट्र के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। अब 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को सरेंडर करना होगा। दरअसल आपको याद होगा 15 अगस्त 2022 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी की महामानव है ना, अंधभक्तों को बुरा ना लग जाए, गोदी एंकरों को बुरा ना लग जाए, आका को बुरा ना लग जाए, इसलिए श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर बड़ा भाषण दे रहे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, ये वो, महिलाओं का सम्मान, तमाम तरह का। उसके 6 से 8 घंटे बाद एक पर्चा सामने आया था, सोशल मीडिया तेजी से वायरल हुआ। उसमें बताया गया कि साल 2002 में गोधरा कांड के वक्त जो बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ दरिंदगी हुई थी, उस दरिंदगी को अंजाम देने वाले 11 बीजेपी के लाडलों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने मासूम करार देते हुए छोड़ दिया।
यानी अभी आप दे रहे सुबह सुबह भाषण, शाम को 6 बजे 6 या 7-8 घंटे के भीतर एक खबर आती है बिल्किस बानो के जो दरिंदे उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, बीजेपी के अलग अलग जो पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हो रहे थे, इनको बुलाया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, तमाम काम किए गए। और अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद बिल्किस बानो ने फिर से एक लड़ाई शुरू की। 1.5 साल ये लड़ाई चली है। फिर से सोचिए, 1.5 साल ये बीजेपी, मोदी, शाह और गुजरात सरकार और बीजेपी की वजह से ये दोबारा से लड़ाई लड़नी पड़ी बिल्किस बानो। 1.5 साल लड़ाई चली और आखिरकार पता लगा कि 11 के 11 लोगों को फिर से जेल में ठूसा जाएगा। जिनके मुंह में बीजेपी के तमाम नेता मिठाई ठूस रहे थे ना, वो जेल में ठूसे जाने बता दिया है। इनमें नाम क्या क्या है, वो नाम भी पढ़कर बता देता हूं दोस्तों। जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजू भाई सोनी, बागा भाई वोहानिया, राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोरगिया, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, रमेश चंदाना, मितेश भट्ट। ये जो खड़े हैं ना जितने इसने 11 दोषी रियाजू लिखा हुआ था, ये तब की है 15 अगस्त 2022 की खबर। लेकिन अब क्या है, 11 दोषी फिर जेल में ठूसे जाएंगे, 11 के 11 फिर से जेल में ठूसे जाएंगे। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक नहीं है, ये करारा झटका है, ये लताड़ है, ये फटकार है कि झूठ बोलना बंद करिए। इनकी दिक्कत क्या है वो बता देता हूं। दरअसल बिल्किस बानो नाम समझ गए, एक मुस्लिम महिला, और मुसलमानों से बीजेपी कितनी मोहब्बत करती है समझ गए। चलिए, गुजरात सरकार ने फैसला लिया। आप कहेंगे मोदी शाह का इसमें क्या ले, गुजरात सरकार ने फैसला लिया ना, गुजरात सरकार ने फैसला लिया ना, बीजेपी की सरकार है ना, तो क्या करते हो, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। 3 राज्यों में पर्ची वाली सरकार, पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना दिए, तब तुम्हारी चल रही है, लेकिन अब चल नहीं रही थी है? अगर उन्होंने फैसला लिया पलट नहीं सकते थे? गृह विभाग के पास चिट्ठी आई थी ना, नहीं बदला, कहा बहुत बढ़िया, सही किया। उसके बाद बीजेपी के नेता जो मिठाई खिला रहे थे, माला पहना रहे थे, मोदी ने मन की बात की कि ऐसे लोगों को हमारी पार्टी का कोई लेना था नहीं, ऐसे लोगों से। लेकिन मौत चल रही थी गुजरात के अंदर चुनाव के दौरान। 11 के 11 स्टार प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के। बताया गया था एक मुस्लिम महिला की इस असमत लूटने वाले इन 11 लुटेरों को वो सम्मानित देकर रहे। चुनाव प्रचार के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा रहा था गुजरात चुनाव में। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया धोखाधड़ी वाला कृत्य है। गुजरात की सरकार, गुजरात की बीजेपी सरकार धोखाधड़ी करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कम से कम अब तो शर्म आनी चाहिए, इतनी सी कर लो, कुछ तो शर्म करो। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।